क्लास 11th की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज जीपी। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है। हमने क्या करना दोस्तों, जैसे 3 है, 3 के बाद डैश लगा दिया, फिर कोमा, फिर डैश लगा दिया, कोमा 81। 3 और 81 के बीच में यहाँ पे दोस्तों जहाँ पे डैश लगाया हमने, यहाँ पे 2 नंबर एंटर करने हैं कि ये जो सीक्वेंस है ना वो किस में बन जाए, जीपी में बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से एंटर करने हैं 2 नंबर हमें इसमें। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ये जो 3 है ना ये फर्स्ट टर्म है, और यहाँ पे क्या आएगी, सेकंड टर्म आएगी, और यहाँ पे थर्ड टर्म आएगी, और ये फोर्थ टर्म है दोस्तों। ठीक है, तो हम काउंट करके पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखो दोस्तों, कोई भी टर्म लिखने के लिए हमें जरूरत होती है ए की और आर की। यदि मान लो ए और आर का पता चल जाए तो कोई भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, जीपी में। और एपी में क्या करेंगे दोस्तों, एपी में ए और डी का पता चल जाए तो कोई भी टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जीपी है तो हमें ए और आर की जरूरत होगी इसमें। तो ए तो दोस्तों हमारे पास गिवन है, ए तो हमारे पास है 3, और ये देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 है, और सेकंड टर्म को हम क्या लिखेंगे, ए इंटू में आर, थर्ड टर्म को ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म को दोस्तों ए आर क्यूब, ऐसे लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो इसको आप ऐसे करो, जैसे ए की वैल्यू है ए आर क्यूब है ना, जो ये गिवन कितनी है 81 है, तो ए आर क्यूब 81। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो दोस्तों इसमें, 3 इंटू में आर क्यूब 81, तो इससे कैंसिल होगी, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, और आर क्यूब इक्वल टू 27, आर क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब, इसको ऐसे लिख दिया। तो क्यूब रूट ले लेंगे दोस्तों दोनों साइड, तो क्यूब रूट कैसे लिख देंगे। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई हमारे पास। ठीक है, ए की वैल्यू 3 थी और आर की वैल्यू भी 3 है दोस्तों। तो आगे तो आप देखो, हमने सेकंड टर्म लिखनी है। सेकंड टर्म क्या है, ए इंटू में आर है, 3 इंटू में 3 कितना आ गया, 9 आ गया, और जो थर्ड टर्म है वो है ए इंटू में आर स्क्वायर, तो ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27। तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ पे हम 9 और 27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई बच्चे इसको ऐसे भी कर देंगे, इसको देखो लास्ट टर्म को हम एनेट टर्म लिखते थे ना इस प्रकार से, ये एनेट टर्म हमारी। ठीक है, एनेट टर्म ऐसे भी लिख दो इसको वैसे से। ठीक है, हमने तो यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, ये ए आर क्यूब लिख दिया इसको, क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4 टर्म है दोस्तों। ठीक है, इसको हम ए आर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने एनेट टर्म लिख दिया। एनेट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू में आर की पावर n-1 इक्वल टू 81, ये लिख दिया दोस्तों। ठीक है, ए की वैल्यू पता है दोस्तों हमें, ए की वैल्यू 3 है, इंटू में आर, एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एन का मतलब होता है कौन सी टर्म आई है 81। देखो यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा भी हुआ दोस्तों 4 टर्म है, तो इसकी जगह पे 4 रख देंगे। ठीक है, 4 - 1 81, 3 इंटू में आर क्यूब इक्वल टू 81। देखो दोस्तों वही आ गया हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, कितना आ जाएगा 27, आर क्यूब 27 को 3 का क्यूब लिख देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे कर लो दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट ए आर क्यूब लिख लो इसको, या इसको एनेट टर्म मान लो। एनेट टर्म मान के करोगे तो ये फार्मूला पुट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर करना पड़ेगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 27। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट, ये एक्सप्रेशन है दोस्तों, मे बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। देखो दोस्तों, हमने जो एन है ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। ठीक है, और ये है ना जो, ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है इन 2 टर्मों के बीच का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर है 27। देखो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास 3 कंजुगेटिव टर्म है, एक तो x है, एक y है और एक z है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और ये जीपी में गिवन है दोस्तों। ठीक है,
3 टर्म किस में गिवन है, जीपी में गिवन है। तो ज्योमेट्रिक मीन ये होता है दोस्तों कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इनका अंडर रूट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अंडर रूट, तो ये बीच वाली टर्म के इक्वल आता है, मतलब y के इक्वल आएगा। इसी को बोलते हैं दोस्तों हम ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ये बीच वाली टर्म आती है, मिडिल टर्म आती है इसमें, ठीक है। तो ये इसमें दे रखा है दोस्तों, जो इसका जीएम है ना वो ये दे रखा है दोस्तों, ये, ठीक है। मतलब ये जो मिडिल टर्म है इन दोनों के बीच की वो ये है, ठीक है। तो देखो एक बार, इसका मतलब ये है दोस्तों कि ए कोमा फिर है बीच में जीएम, उसकी वैल्यू कितनी है, ए की पावर n प्लस में 1 प्लस में बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस में बी की पावर n कोमा बी, इस प्रकार से है दोस्तों, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये क्या है, जो मिडिल टर्म है ये ज्योमेट्रिक मीन है दोस्तों। तो इसको हम इस प्रकार से कैसे लिखेंगे, देखो एक बार, इसको लिख देंगे ए की पावर n प्लस 1 प्लस में बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर n प्लस में बी की पावर n इक्वल टू पहले वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर अंडर रूट डाल देंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों और n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो इसको देखो, इसके ऊपर अंडर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, ताकि अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा ए की पावर n प्लस 1 प्लस में बी की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में ए की पावर n प्लस में बी की पावर n का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। इसका भी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए की पावर n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 इंटू में बी की पावर n प्लस 1, ये अप्लाई कर दिया दोस्तों। अपॉन में इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए की पावर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये हो गया दोस्तों इक्वल टू ए बी, ठीक है। इसमें ए बी बचेगा क्योंकि रूट तो कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इस पावर की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ए की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू ए की पावर n प्लस 1 इंटू में बी की पावर n प्लस 1 अपॉन में ए की पावर 2n प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2 इंटू में ए की पावर n इंटू में बी की पावर n इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब कर देंगे दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो इसमें क्या बचेगा, देखो ए की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में ए की पावर n प्लस 1 इंटू में बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, देखो ए बी की मल्टीप्लाई दोस्तों इसके साथ होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एक बार, ठीक है। इसको लिख रहा हूँ पूरे को यहाँ पे, ए की पावर 2n प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2 इंटू में ए की पावर n इंटू में बी की पावर n, इसको ब्रैकेट में डाल दूंगा, इंटू में ए बी। अब करूँगा दोस्तों मल्टीप्लाई, ए बी की मल्टीप्लाई इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तीनों के साथ हो गई दोस्तों। तो ये बनेगा, देखो ए की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में बी की पावर 2n प्लस में 2 प्लस में 2 इंटू में ए की पावर n प्लस 1 इंटू में बी की पावर n प्लस 1 इक्वल टू, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जब ए बी की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है दोस्तों, ठीक है। तो सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2n प्लस में 1 ऐसे लिखेंगे इंटू में बी, ठीक है। अच्छा, प्लस में इसी प्रकार इसमें सेम बेस है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी की पावर
2n प्लस में 1, ठीक है, इंटू में a, ठीक है, प्लस में देखो 2 इंटू में a की पावर n प्लस 1 इंटू में b की पावर n प्लस 1, क्योंकि बेस सेम थे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब देखो ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें ये बचा दोस्तों। अब देखो दोस्तों इसमें a की पावर कुछ है, इसमें a की पावर कुछ है दोस्तों, ठीक है, और इसमें b की पावर कुछ है, इसमें भी b की पावर कुछ है। तो हम क्या करेंगे, जिसमें a की पावर में है इनको इकट्ठा लिख लेंगे, देखो इसको और इसको, इनको, ठीक है, एक साथ लिख लेंगे, मतलब इस साइड। और ये जो b वाला है ना दोस्तों, और इसमें भी b है, देखो एक बार ये रहा, ठीक है, b की पावर कुछ इंटू में a, इस प्रकार है, इनको एक साथ लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो a की पावर इसको और इसको एक साथ, a की पावर 2n प्लस में 2, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस में, a की पावर 2n प्लस 1 इंटू में b इक्वल टू, अब इसको लिख रहा हूँ मैं, b की पावर 2n प्लस में 1 इंटू में a, इसको इस साइड ले आएंगे माइनस में b की पावर 2n प्लस में 2, ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है, इसमें और इसमें देखो ये बड़ी वाली पावर है दोस्तों, 2n प्लस 2 है, 2n प्लस 1 है, ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है। तो बड़ी पावर को छोटी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक बार, जिस प्रकार से यहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पे a क्यूब हो यहाँ पे, ठीक है, और फिर माइनस में यहाँ पे a स्क्वेयर हो इंटू में b, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों मैंने इसको तो लिख लिया a क्यूब, इसको लिख लिया a स्क्वेयर इंटू में b, इसको सेम टू सेम लिख रहने दिया। मान लो इसमें इसको कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लेते हैं दोस्तों, इसको ब्रेक कर लेंगे, जैसे a स्क्वेयर इंटू में a माइनस में a स्क्वेयर इंटू में b, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो a स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, अब इसके अंदर बचेगा a माइनस में b, ये बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो वही मेथड दोस्तों इसमें लगाएंगे हम, ठीक है। तो देखो एक बार इसको कैसे लिखें, a की पावर 2n प्लस में 1 इंटू में a, ठीक है, इसको ब्रेक करके दोस्तों हमने ये लिख लिया, ठीक है। सेम बेस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी, प्लस 1 हो गया, प्लस 2 हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक करके ऐसी पावर में कन्वर्ट कर लिया ताकि इसमें से कॉमन ले इसके हम इसमें। तो आगे है माइनस में a की पावर 2n प्लस में 1 इंटू में b इक्वल टू, ये छोटी, देखो दोस्तों ये छोटी पावर है, ये बड़ी पावर है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा b की पावर 2n प्लस 1 इंटू में a माइनस में b की पावर 2n प्लस में 1 इंटू में b, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा, ठीक है। तो इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, इसमें ये कॉमन आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये वाला कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेंगे a की पावर 2n प्लस में 1, इसमें बचेगा a, इसमें बचेगा b, तो a माइनस b हो गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे b की पावर 2n प्लस 1, इसमें बचेगा a, ये भी बाहर आ गया, इसमें बचेगा b, ये हो गया दोस्तों। इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो गया, a की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू b की पावर 2n प्लस में 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके रेशो में ले आएंगे नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर 2n प्लस 1 अपॉन में b की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 बचेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए तो 1 बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई दोबारा वहाँ पे कर सकते हैं, तो दोबारा से वही बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों इसमें। अब देखो इसकी पावर भी 2n प्लस 1 है, इसकी पावर भी 2n प्लस 1 है, तो सेम पावर है दोस्तों। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन में b की पावर पूरे की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 है, 1 को हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ भी का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ भी लिख के इसकी पावर 0 कर दो तो 1 बनेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा देखो a अपॉन में b की पावर 2n प्लस में 1, तो 1 को हमने लिख दिया a अपॉन में b की पावर 0, ठीक है। किसी की पावर 0 होती है तो वो 1 बन जाता है दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है दोस्तों, ठीक है। 1 की जगह हमने ये लिख दिया। अब देखो
बेस इसका भी सेम है, इसका भी सेम है दोस्तों, दोनों का बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है, देखो जैसे x की पावर है 2 की पावर है x इक्वल टू 2 की पावर है y। जब बेस सेम है दोस्तों तो पावर इक्वल हो जाएंगी x इक्वल टू वाई, ये हमें पता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका भी बेस a अपॉन बी है, इसका भी a अपॉन बी है, तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2n प्लस में 1 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू ये साइड आगे दोस्तों -1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू -1 अपॉन में 2, ये आगे दोस्तों, ठीक है, ये आगे दोस्तों n की वैल्यू। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 28। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशो, ये दे रखी है दोस्तों रेशो इनकी, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 28, दो नंबर्स की बात हो रही है दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले हम दो नंबर्स मान लेंगे, ठीक है। लेट टू नंबर्स, एक तो नंबर a मान लिया और दूसरा b मान लिया दोस्तों, ठीक है। दो अलग अलग नंबर है, एक तो a है एक b है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखी है कंडीशन हमारे पास, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा दोस्तों, तो किन्हीं भी दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन होता है दोस्तों अंडर रूट a इंटू में b, ठीक है, ये होता है दोस्तों। जैसे मान लो एक नंबर तो ये है, एक नंबर 2 है और एक नंबर हमारे पास 8 है, ठीक है। तो बीच में क्या आएगा दोस्तों, इनका ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है। नंबर 1 तो हमने a तो ये मान लिया दोस्तों, ठीक है, और b ये मान लिया, तो इनका जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो इनकी बीच वाली टर्म आएगी ना, ठीक है। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा दोस्तों वो होगा अंडर रूट a इंटू में b, ठीक है। फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से है दोस्तों क्वेश्चन। तो दो नंबर मान लिए हमने, a एंड b लिख लो इसके अंदर, a एंड b, इस प्रकार से। तो दो नंबर है, इनका ज्योमेट्रिक मीन ये हो गया। अब कंडीशन ये है दोस्तों, इन दोनों का जो सम है ना वो 6 टाइम है इनके ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 6 इंटू में रूट ए बी, ठीक है, ये लिख दिया दोस्तों, ये गिवन है। इन दोनों का जो सम है दोनों नंबरों का वो ज्योमेट्रिक मीन के 6 टाइम्स है दोस्तों। तो अब हमने क्या शो करना है, तो देखो शो दैट, देखो नंबर्स आर इन द रेशो, ठीक है। जो दो नंबर्स हैं a एंड b, इनकी रेशो क्या है दोस्तों, a अपॉन b की रेशो क्या है 3 प्लस में 2 रूट 2 अपॉन में 3 माइनस में 2 रूट 2, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ये हमने शो करना है। तो अब देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूं मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे रूट है दोस्तों, इसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस में b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू में इसका स्क्वायर करेंगे, इससे कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ए बी बचेगा, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों ध्यान से, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक तो निकालनी है ए की, एक निकालनी है बी की, ठीक है। इसमें देखो दो वेरिएबल हैं इसमें, एक तो ए है एक बी है दोस्तों, लेकिन इक्वेशन एक हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन एक है। हमने क्लास 10th में पढ़ा है दोस्तों, यदि हमारे पास एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन की जरूरत होती है सोल्व करने के लिए। यदि हमारे पास दो वेरिएबल है दोस्तों तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है सोल्व करने के लिए, ठीक है। यदि 3 वेरिएबल हैं तो 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें दो वेरिएबल है दोस्तों, देखो जैसे हमने क्लास 10 में पढ़ा था, जैसे मान लो 3x प्लस में 2y इक्वल टू 15, एक तो ये है, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास। तो इसको हम सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक तो x है एक y है दोस्तों। इसको सोल्व करने के लिए हमें जरूरत होती है दूसरी इक्वेशन की, ठीक है। जैसे मान लो 3x प्लस में 4y इक्वल टू 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो अब y बच जाएगा इसमें से दोस्तों, y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे y की ये आ गई इसमें, तो ये हो जाएगा -5, इससे कैंसिल हो गए, y की आ गई 5/2। अब जो y की वैल्यू आई है दोस्तों, इसको इसी इक्वेशन में पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं दो इक्वेशन से, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है,
तो हमने दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे देखो दोस्तों, जब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर गिवन हो तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, ये होता है दोस्तों। तो ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक बार तो प्लस में 2ab कर देंगे, एक बार माइनस 2ab कर देंगे, ठीक है। इतना काम कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। ये जो प्लस 2ab है ना, उसको आगे लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसमें बचा माइनस 2ab और यहाँ पे भी माइनस 2ab। तो ये क्या दोस्तों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये रहा देखो, a प्लस में b का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 36ab है, तो इसकी जगह पे वैल्यू रख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36ab माइनस में 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर दोस्तों क्या आ गया, ये आएगा 32ab आ गया दोस्तों। इसमें से a माइनस करेंगे 32ab आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी रूट ले लेंगे दोस्तों 32ab, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं ना हम यहाँ पे, लेकिन अब याद रखना जो जीपी होता है उसमें केवल प्लस की वैल्यू लेंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे दोस्तों, ठीक है। केवल और केवल ओनली प्लस, ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्यों लेंगे वो देखो एक बार, उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जैसे मान लो एपी होती है, एपी 2 4 6, इसका एम निकालें दोस्तों हम, मतलब अर्थमेटिक मीन निकालें। तो कैसे निकालते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, 2 प्लस में 6 अपॉन में 2, तो क्या आता है दोस्तों 8 अपॉन में 2 4 आता है। जो मिडिल टर्म है वो आ जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। यदि मान लो एपी में नेगेटिव वैल्यू है, जैसे मान लो -2 है, -4 है, -6 है, अब हमने एम निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे, -2 इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों, अपॉन में 2, तो ये -8 अपॉन में 2, ये माइनस का 4 आ गया दोस्तों, ठीक है, मतलब मिडिल टर्म आ गई। तो ये अर्थमेटिक मीन ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो एपी में क्या है, या तो पॉजिटिव वैल्यू ले लो या नेगेटिव ले लो दोस्तों, ठीक है। तो दोनों ही, मतलब दोनों ही ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ जीपी की बात। तो जीपी में मान लो आपने ले लिया 2 4 8, ठीक है, ये ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब आपने निकालना है जीएम, ठीक है। जीएम कैसे निकलता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और अंडर रूट लगा दो, 2 × 8, तो ये अगर √16 तो 4 आ गया दोस्तों, ठीक है। 4 ये तो ठीक है, मतलब ये करेक्ट है पॉजिटिव के लिए। तो अब हम जीपी लेंगे नेगेटिव के लिए, जैसे मान लो -2 ले लिया, -4 ले लिया, -8 ले लिया, ठीक है। अब निकाल लेंगे जीएम दोबारा से, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई देखो, -2 × में -8, तो ये तो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। √16 आ गया, तो इसका आंसर आएगा +4, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -4 है दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि जो जीपी होती है ना, जीपी में जब हम जीएम निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसलिए देखो हमने क्या किया दोस्तों, इसलिए हमने देखो ए बी हमारा क्या था, √AB, तो ये जीएम की वैल्यू थी हमारी, ठीक है। तो रूट के अंदर AB आ रहा दोस्तों, तो ये जीएम की है, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, केवल पॉजिटिव वैल्यू आएगी दोस्तों, ठीक है। तो केवल और केवल पॉजिटिव का साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब यहाँ पे बना हमारे पास a - b = √32ab, इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे दोस्तों इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 ये थी दोस्तों हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 a + b = 6√ab और a - b = इसको लिख देंगे, देखो
इसको पूरा ऐसे लिख दें, √32 AB। अब कर देंगे दोस्तों दोनों को ऐड, ठीक है, 1 + 2 करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 2A = 6√AB प्लस में √32AB, ये आ गया दोस्तों। अब देखो इसका रूट अलग अलग कर लेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 2A = 6√AB प्लस में √32 इंटू में √AB, ये आ गया। अब इसमें से देखो √AB और √AB कॉमन ले लेंगे, 2A = √AB, इसमें बचेगा 6 प्लस में ये देखो √32 को दोस्तों हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक बार 16, 8, 4, 2 और 2, 1 2 3 4 5 टाइम आ गया दोस्तों, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और ये बच गया दोस्तों। तो 2 × 2 4√2 लिख सकते हैं, ठीक है। 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4√2 बच गया इसमें, ये तो बाहर जा लिया, तो ये हो गया दोस्तों। अच्छा अब आगे देखो, अब इन दोनों में से दोस्तों क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है ना, इसमें से और इसमें से, तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2A = √AB इंटू में 2, यहाँ पे 3 प्लस में 2√2 बचेगा, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, तो A की क्या वैल्यू आ गई, 3 प्लस में 2√2 इंटू में √AB, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 डाल लेंगे इसको, A की वैल्यू आ गई हमारी। अब इस A की वैल्यू को दोस्तों या तो आप इस इक्वेशन में पुट करो या नीचे वाले में पुट करो, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले में कर रहा हूँ, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा दोस्तों, तो ऐसे लिखूंगा मैं फ्रॉम 1, तो फ्रॉम 1 क्या है, A प्लस में B = 6 इंटू में √AB, ठीक है। तो A की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा दोस्तों, 3 प्लस में 2√2 इंटू में √AB = 6 इंटू में √AB, ये हो गया दोस्तों। और इसमें देखो ये तो इसमें पुट कर दी, प्लस में B भी है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, प्लस में, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार क्योंकि प्लस भी लिखना भूल गए हम यहाँ पे। 3 प्लस में 2√2, A की वैल्यू है दोस्तों ये, इंटू में √AB प्लस में B = 6 इंटू में √AB, ये है दोस्तों। अब हमने B की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे, तो ये बन जाएगा देखो B = 6 √AB माइनस में 3 प्लस में 2√2 ब्रैकेट के अंदर है √AB, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। अब √AB इसमें भी है, √AB इसमें भी है, तो कॉमन ले लेंगे, तो B = √AB, इसमें यहाँ पे बचेगा दोस्तों 6 माइनस में, ये बार जा लिया, तो इस ब्रैकेट को भी खोल दूंगा दोस्तों मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 माइनस में 2√2 आएगा इसमें, इस प्रकार से, ठीक है। तो B की वैल्यू होगी 6 - 3, 3 माइनस में 2√2 इंटू में √AB, तो इक्वेशन नंबर 4 ये होगी दोस्तों, ठीक है। तो फ्रॉम 3 और 4, तो हमने क्या प्रूव करना दोस्तों, देखो एक बार A/B प्रूव करना था ना, A/B, तो मैं A/B लिखूंगा, A/B, तो A की वैल्यू तो हमारे पास ये आ चुकी है 3 से, यदि इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 प्लस में 2√2 इंटू में √AB, ठीक है, अपॉन में B की वैल्यू दोस्तों ये है 3 माइनस में 2√2 इंटू में √AB, √AB से दोस्तों √AB कैंसिल, तो इसका मतलब A/B क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 3 प्लस में 2√2 अपॉन में 3 माइनस में 2√2, ठीक है। और यही हमने दोस्तों क्या करना था, देखो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे HP। तो क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। इफ A and G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are, ये दे रखा है दोस्तों, ठीक है।
तो इसमें देखो जो कैपिटल ए है दोस्तों वो क्या है, अर्थमेटिक मीन है, और जो कैपिटल जी है वो ज्योमेट्रिक मीन है दोस्तों। ठीक है, ये गिवन है बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि जो नंबर है ना वो इस फॉर्म में है दोस्तों। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 29। तो सबसे पहले हम इसमें एक काम करेंगे, लेट टू पॉजिटिव नंबर्स, ये मान लेंगे, एक तो मान लिया हमने ए, एक मान लिया बी। ठीक है, दो नंबर मान लिए दोस्तों। तो इसमें क्या होगा देखो, एक तो अर्थमेटिक मीन है, एक ज्योमेट्रिक मीन है। तो इसमें ये बोल रखा है हमें कि देखो एपी में कैसे होता है, एपी में जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कैसे होता है, जैसे मान लो हमारे पास एक्स वाई और जेड 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो जो एम होता है अर्थमेटिक मीन वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम इसको और इसको ऐड करते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 कर देते हैं, और वो किसके इक्वल आता है, वाई के इक्वल आता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ जीपी में। जीपी में कैसे होता है, जैसे मान लो 3 कंजुगेटिव टर्म दे रखे मैं एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो हमने मान लो जीएम निकालना है। तो जीएम निकालने के लिए पहले वाले की और लास्ट वाले की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और उसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं, वो वाई के इक्वल आता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दो नंबर ये हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इनके बीच में यदि ये एपी में है तो क्या आएगा, एएम आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। यदि जीपी में है तो क्या आएगा, जीएम आएगा दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और वो हमें गिवन भी है, देखो क्या है वो, ए एंड जी। ठीक है, ए एंड जी, कैपिटल ए और कैपिटल जी। देखो इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, जैसे एपी के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, एपी के लिए ये ए है, ये खाली जगह छोड़ दी, मैं डैश लगा दिया, और ये बी लिख लिया दोस्तों। एपी में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ए आएगा, कैपिटल ए। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ है देखो। ठीक है, क्योंकि जो अर्थमेटिक मीन होता है वो मिडिल टर्म तो होती है ना, देखो ये रही मिडिल टर्म। ठीक है, इसमें देखो अब आ जाओ जीपी में। मान लो जीपी में है तो एक ए है, कोमा डैश कोमा बी। तो इसमें क्या दोस्तों, जी आएगा, कैपिटल जी। ठीक है, जो ये लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू जो ए एम है दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, जैसे वाई इक्वल टू पहले वाले का और लास्ट वाले का सम। तो ए प्लस में बी अपॉन में 2, इसको ऐसे लिख लिया। और इसका जी क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि जीपी में है ये। ठीक है, तो ए इंटू में बी, इसका अंडर रूट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों हमने। अब क्या प्रूव करना हमने, देखो टू प्रूव कि जो नंबर माने हैं ना हमने, ये नंबर, तो ये नंबर क्या है, जैसे मान लो ए कोमा बी, ये जो नंबर हैं वो क्या है, ए प्लस माइनस में अंडर रूट ए प्लस में जी इंटू में ए माइनस में जी। ये हमने प्रूव करना दोस्तों, ये नंबर हमने माने थे, तो ये नंबर ये है दोस्तों, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, जो मैं गिवन था उसकी हेल्प से हमने ये लिख लिया। ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू लिख ली दोस्तों, मतलब अर्थमेटिक मीन लिख लिया, ज्योमेट्रिक मीन लिख लिया, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, इसकी राइट हैंड साइड ले लेंगे दोस्तों। ठीक है, और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो इसमें देखो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में ए प्लस माइनस में अंडर रूट ए प्लस में जी इंटू में ए माइनस में जी, ये है दोस्तों। ठीक है, अब ए की वैल्यू ये रही, ये डाल देंगे, और जी की वैल्यू ये डाल देंगे दोस्तों इसमें। तो ये हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू है ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ पे भी डाल देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस में जी की वैल्यू है रूट ए बी। ठीक, इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे और इसमें ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों यहाँ पे, ये हो जाएगा। देखो इसको एक काम करो दोस्तों आप, क्योंकि इसमें देखो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है दोस्तों, बाद में वैल्यू डालेंगे, एक बार इसको रहने दो आप। ठीक है, पहले ये फार्मूला लगाएंगे इसमें। ये फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे दोस्तों इसमें, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो ये फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो एक बार ये बन जाएगा इक्वल टू ए प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में जी स्क्वायर, ये बन जाएगा दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ए और जी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ए और जी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट, यहाँ पे भी ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए प्लस में बी अपॉन में 2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। माइनस में जी की वैल्यू क्या है दोस्तों, अंडर रूट ए बी, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर, ये हो गया दोस्तों। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखो ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट, इसमें देखो ये लिख देंगे हम, ऊपर क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे दोस्तों, ठीक है। नीचे 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab अपॉन में 2 स्क्वायर दोस्तों 4, क्योंकि स्क्वायर दोनों के ऊपर है, माइनस में ab, ठीक है। ऐसे कर दिया दोस्तों, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे 4 यहाँ पे, तो ये बनेगा ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। क्योंकि हमने दोस्तों एलसीएम 4 ले लिया यहाँ पे, तो ऊपर तो बिल्कुल सेम आएगा। अब माइनस का साइन, इसको 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई ए बी के साथ, तो 4ab हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये अंडर रूट नीचे तक है दोस्तों, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा आप देखो, तो अब ये बनेगा इसमें ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर लेंगे पहले तो, ठीक है, माइनस 2ab बन जाएगा। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में इसमें से मतलब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस 2ab हो जाएगा दोस्तों, और इसको लिख लूँगा मैं 4 को 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये बनेगा ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में अंडर रूट, ये बन जाएगा दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, अपॉन में 2 स्क्वायर। अब ये रूट है दोस्तों, ये इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है, तो अलग अलग करेंगे, ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके ऊपर रूट अलग कर लिया, और 2 स्क्वायर इसके ऊपर रूट अलग कर लिया दोस्तों, इससे कैंसिल इससे कैंसिल, तो इसमें बनेगा ए प्लस में बी अपॉन में 2 प्लस माइनस में ए माइनस बी अपॉन में 2, ये बन गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा अब प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे दोस्तों, तो इसमें बनेगा देखो ए प्लस में बी प्लस में अपॉन में 2b कर लेंगे, ठीक है। प्लस का साइन ले लिया दोस्तों, माइनस का साइन बाद में लेंगे, ए माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 एलसीएम आ गया दोस्तों, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम ही लिखा जाएगा, ए प्लस बी प्लस में ए माइनस बी, तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों प्लस ए से, ये दोस्तों प्लस बी से माइनस बी कैंसिल होगा, ठीक है, ए से नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लस का है इसमें, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने, तो इसमें आएगा हमारे पास देखो ए प्लस में ए 2a अपॉन में 2 से 2 कैंसिल दोस्तों, इसमें आ गया ए हमारे पास, ठीक है। ये तो प्लस वाला ले लिया हमने, अब लेंगे माइनस वाला, अब ये हो जाएगा हमारे पास देखो ए प्लस में बी अपॉन में 2 माइनस में ए माइनस बी अपॉन में 2, एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है। ए प्लस में बी आ जाएगा, अब माइनस का साइन है दोस्तों, तो माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए प्लस बी हो जाएगा, तो प्लस ए से माइनस ए कैंसिल दोस्तों, इसमें आ गया 2b अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आ गया 2 से 2 कैंसिल, यहाँ b आ गया दोस्तों, ठीक है। एक बार तो दोस्तों हमारा a आ गया, ठीक है, एक बार b आ गया। हमने यही प्रूव करना था दोस्तों कि जो हमने राइट हैंड साइड ले ली दोस्तों, ये राइट हैंड साइड ले ली थी और इसको a और b के इक्वल प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। एक बार तो a आ गया हमारे पास, एक बार b आ गया दोस्तों, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर्स क्या थे दोस्तों, a कोमा b इक्वल टू a प्लस माइनस में अंडर रूट a प्लस में g इंटू में a माइनस में g, ठीक है, HP। ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। इफ देर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। देखो दोस्तों, किसी कल्चर में क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया प्रत्येक आवर डबल हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो इसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, देखो इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कल्चर ओरिजिनली। स्टार्टिंग में क्या था दोस्तों, ये स्टार्टिंग है, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में दोस्तों 30 बैक्टीरिया थे, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, मान लो टाइम था, इस टाइम थे 12 बजे थे, ठीक है, 12 PM 12 बजे थे। तो फिर क्या होगा, 1 बजे क्या होगा दोस्तों, 1 बजे इसके 2 गुणे हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएंगे ना। 1 घंटे के बाद क्या होगा, आफ्टर 1 आवर,
ठीक है। 1 आवर के बाद 2 टाइम्स हो जाएंगे, 30 का 2 टाइम्स कितना होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, ठीक है। वो 1 PM हो जाएगा, ठीक है। 1 बजे कितने हो गए दोस्तों, 60। अब 2 बजे कितने हो जाएंगे, 1 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे, इसका दोगुना हो जाएगा, 120, ठीक है। ये 2 PM है आफ्टर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे के बाद दोस्तों फिर कितने हो जाएंगे, इसके 2 टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। 120 का 240, ये 3 PM हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। मान लो 1 घंटे बाद और चेक करें तो इसका दोगुना कितना होगा, 480, ठीक है। 4 बजे 4 PM ये है दोस्तों, ठीक है। टाइम भी लिख लिया हमने, 12 PM से लेके 4 PM तक, ठीक है। आगे भी बढ़ते जाएंगे दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। 1 आवर इस प्रकार से लिख लिया दोस्तों। स्टार्टिंग में इतने थे हमारे पास 30 बैक्टीरिया। तो अब हमने क्या बताना है दोस्तों, देखो, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2nd आवर, 4th आवर एंड nth आवर। देखो हमने क्या बताना है, आफ्टर 2nd आवर, ठीक है, बैक्टीरिया बताने हैं, और उसके बाद आफ्टर 4th आवर 4 घंटे के बाद बैक्टीरिया बताने हैं, और आफ्टर nth आवर बैक्टीरिया बताने हैं दोस्तों में, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक हमें कितने घंटे हुए, 1 घंटा हुआ, ठीक है। 2 घंटे ये हुआ दोस्तों, तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हैं दोस्तों, इतने हैं, ठीक है। तो देखो इसमें आफ्टर 2nd आवर का मतलब ये है दोस्तों कि 2 घंटे के बाद, देखो ये स्टार्टिंग है, अभी तो टाइम शुरुआत हुआ दोस्तों, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग हुई टाइम की, तो 1 घंटा यहाँ पे होगा और 2 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे, 120 होंगे दोस्तों, ठीक है। ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। इसका मतलब हमने A3 निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, A3, ठीक है। अब आ जाओ 4th आवर, आफ्टर 4th आवर, तो 1st आवर, 2nd आवर, 3rd आवर और ये 4th आवर है दोस्तों, ठीक है। 4th आवर के बाद कितने हो जाएंगे, 480, ठीक है। इसका ये कौन सा टर्म है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, A5 निकालना है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, अब ये देखो nth आवर है, जब हम 2nd आवर का निकाल रहे हैं दोस्तों आफ्टर 2nd आवर, तो 3rd टर्म है। 4th का आफ्टर 4th आवर निकाल रहे हैं तो 5th टर्म है। जब nth आवर है दोस्तों, इसका मतलब एक बढ़ के आएगी इससे, तो कौन सी टर्म निकालनी है, हमने निकालनी है n+1, n+1th टर्म निकालनी है दोस्तों, ठीक है। ये निकालनी है, तो ये निकालना दोस्तों हमने। और ये चेक करो दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म क्या है, इसमें 30 है, और क्या ये AP में है, देखो AP में तो नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 30 आएगा, इसका कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन ये GP में दोस्तों, क्योंकि कॉमन रेशियो सभी की सेम है, 60/30 करके देखो कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी। R की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 2 आएगी, ठीक है ना। तो इसको इसे डिवाइड करके देखो 2 आएगी, तो इसका मतलब ये GP में है, ठीक है। GP में है ये, जो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो किस में बन रही है दोस्तों, हमारी GP में बन रही है, ठीक है। एक ये बात समझ जाना इसमें कि आफ्टर 2nd आवर लिखा हुआ है, तो 2nd आवर कहाँ पे होगा, जब 2nd आवर है तो इसका मतलब एक टर्म ज़्यादा होगी, A3 निकालनी है। 4th आवर है तो 5th टर्म निकालनी है। nth आवर है तो इसका मतलब n+1th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू में R², ठीक है। A3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। A5 को कैसे लिख सकते हैं, A इंटू में R⁴। इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, A इंटू में R⁴ क्या होगी दोस्तों, इससे 1 कम होगी। देखो जब A3 है तो पावर 1 कम है, A5 है तो पावर 1 कम है, ठीक है। ये हमें पता है दोस्तों, GP में यही होता है, ठीक है। जब ये n+1 है तो पावर इसमें 1 कम कर देंगे, तो -1 कर देंगे, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया दोस्तों, n आ जाएगा, ठीक है। ARn निकालना दोस्तों हमने, ठीक है। A इंटू R⁴n, तो ये निकालना दोस्तों एक्चुअल में हमें, ठीक है। जब हमारे पास A और R की वैल्यू आ गई तो ये निकालने हैं, तो ये निकाल देंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, बैक्टीरिया आफ्टर 2nd आवर, तो मैं लिखूंगा AR², क्योंकि GP में है दोस्तों, AR²। देखो दोस्तों, हमें पता भी चल रहा है यहाँ से, जो सीक्वेंस देख के पता चल रहा है कि 2nd आवर के बाद, देखो 1st आवर के बाद इतने, 2nd आवर के बाद 120, इसका आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। यहाँ से देख के लिख दो, या इसमें फार्मूले वैल्यू पुट करके लिख दो दोस्तों, ठीक है। एक ही बात है। तो देखो 30, A की वैल्यू 30 है, R की वैल्यू 2 है दोस्तों, ठीक है। 2²,
2 स्क्वायर 4 होता है, 4 इंटू 30 120 आएगा दोस्तों, ठीक है। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया 120 हो जाएंगे दोस्तों, देखो 120 है, ठीक है, हमें पता भी चल रहा है। अच्छा, अब लिखेंगे बैक्टीरिया आफ्टर 4th आवर। 4th आवर के बाद दोस्तों कितने हो जाएंगे, मतलब 5th टर्म निकालनी है, ठीक है। 5th टर्म का मतलब ए आर की पावर 4, ठीक है, ए इंटू आर की पावर 4 है, ए इंटू आर की पावर 4। देखो दोस्तों 4th आवर के बाद, 1st आवर के बाद, 2nd आवर के बाद, 3rd आवर के बाद, 4th आवर के बाद 480 आंसर आएगा दोस्तों इसका, ठीक है। तो ये है ए इंटू आर की पावर 4, ए की वैल्यू 30 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 16, 16 इंटू 30 480, ठीक है। ये आ गया दोस्तों हमारा आंसर। बैक्टीरिया आफ्टर nth आवर, ठीक है, ये कितना होगा दोस्तों, इतना हो जाएगा a इंटू में आर की पावर n, तो a की वैल्यू 30 है, इंटू में 2 की पावर n, ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आंसर होगा दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होगा दोस्तों हमारा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमने जीपी में बदल लिया, ठीक है। जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख लिया, फिर हमने सीरीज को चेक किया, सीरीज तो हमें जीपी में दिखाई दे रही है। फिर हमसे ये पूछ रखा है कि आफ्टर 2nd आवर, 2nd आवर कब हो रहा है, 3rd टर्म है दोस्तों 2nd आवर में, ठीक है। जैसे 4th आवर के बारे में पूछा तो उससे एक आगे वाली टर्म है A5, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने A और R की वैल्यू निकाल ली इसमें, ठीक है, और फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, और इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।